हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक ला उसका नाम है क्रिसिल लिमिटेड। ये रेटिंग एजेंसी कंपनी है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इसका CMP है ₹3175.35, 3175 रुपये 35 पैसे के CMP पे मिल रहा है। रेटिंग एजेंसी स्टॉक का और कंपनी का रेटिंग देते हैं। ये A+, B+, C+, ऐसे रेटिंग लगाती है ये कंपनी। स्टॉक कौन सी रेटिंग पे उसका पोजीशन चल रहा है। सिक्योरिटी कोड है इसका 500092। डिविडेंड दे रही है ये कंपनी ₹9 पर शेयर, 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है। एंड लास्ट डेट टू बाई इस 23 नवंबर। अगर आप 23 नवंबर तक इसको बाई करते हैं तो आप 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक्स डेट है 24 नवंबर। रिकॉर्ड डेट 24 नवंबर इसका रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है। और रिकॉर्ड डेट है 25 नवंबर, 25 नवंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। एंड डिविडेंड पेमेंट इज़ 8 दिसंबर। 8 दिसंबर तक आप सबके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से, या उससे पहले भी आ सकती है। दैट मीन्स विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर आप सबको डिविडेंड की पेमेंट भी आ जाएगी 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। EPS जो दिया इस कंपनी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अपने इन्वेस्टर को वो है ₹55.92, 55 रुपये 92 पैसे पर शेयर अर्निंग दी हुई इस कंपनी अपने इन्वेस्टर को पिछले 12 महीनों में। मार्केट कैपिटल है इसका ₹23,122.30 करोड़, 23,122 करोड़ 30 लाख का मार्केट कैपिटल इस कंपनी का। डिविडेंड यील्ड है 1.04%। फेस वैल्यू 1 पे मिल रहा है स्टॉक। एंड 52 वीक्स हाई है इसका ₹3,330, 3,330 रुपये इस कंपनी का 52 वीक्स हाई है। एंड 52 वीक्स लो है ₹1741, 1,741 रुपये 52 वीक्स लो है इस कंपनी का। तो लगभग वेरी नियर टू डबल जंप करा हुआ है स्टॉक ने फ्रॉम 1,741 टू 3,330। 1,741 से लेकर के 3,330 रुपये तक गया हुआ है। ये लगभग दुगना जंप करा हुआ है इसने। 52 वीक्स मीन्स 1 ईयर। 52 वीक्स का मतलब है 1 साल में। रिटर्न्स जो दिए इस कंपनी ने 1 मंथ में 5.34%, 3 मंथ्स में 23.62%, 1 ईयर में 62.72%, 3 ईयर्स में 111.65%, 5 ईयर्स में 46.96%। कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं रेगुलरली। 1 महीने में 5.34%, 3 महीने में 23.62%, 1 साल में 62.72%, 3 सालों में 111.65%, 5 सालों में 46.96%। तो कंसिस्टेंट रिटर्न, बढ़िया रिटर्न देती रही है कंपनी। इंडस्ट्री रेटिंग एजेंसी बिजनेस मॉडल जो इसका रेटिंग एजेंसी में है, स्टॉक के रेटिंग लगाती है ये और उनको रेटिंग का सर्टिफिकेट देती है। हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ये। और चेयरमैन है इसके जॉन एल वेरिसफोर्ड, ये इसके चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है इसके आशु सुयाश। और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है कंपनी की लैंडिंग प्रोवाइडर ऑफ डेप्ट एंड हाइब्रिड इंडिसेस इन इंडिया। लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ डेप्ट एंड हाइब्रिड इंडिसेस इन इंडिया। Indices for the overall size and shape of global investment banking marketplace. Largest deployed internal risk rating solution in India। ये इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, आप इसमें बाई करके चलिए, आपको एक्सीलेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट करें। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक के ऊपर ही बनाता हूँ, जिसका जिन स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हों, फाइनेंशियल अच्छे हों, मैनेजमेंट की जानकारी देता हूँ कि मैनेजमेंट के नाम ये हैं। और प्रोडक्ट्स की जानकारी देता हूँ ताकि प्रोडक्ट्स के बारे में आप रिसर्च कर लें, मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च कर लें, जैसे कि और सबके बारे में। और स्टॉक, हर स्टॉक के बारे में जो मेन इनका स्टॉक, किसी भी स्टॉक का परफेक्ट होता है उसका प्रोडक्ट्स, उसके रिटर्न्स, उसकी ITR एंड उसकी मैनेजमेंट हो। ये उसका परफेक्ट जो होता है स्टॉक में, ये 3-4 चीज़ें ही होती है। उसका प्रोडक्ट्स परफेक्ट होते हैं, ब्रांड परफेक्ट होते हैं, उनका मैनेजमेंट परफेक्ट होता है, और उनका जो रिटर्न्स हैं, ITR हैं, और
जो हर क्वार्टरली रिटर्न्स हैं या सारी रिटर्न्स एनुअल रिटर्न्स हैं, वो इसके परफेक्ट होते हैं। उसी से लगता है कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है और कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या कर रही है, कितना सेल कर रही है। तो ये है परफेक्ट होता है। परफेक्ट टारगेट नहीं होता है। अगर टारगेट परफेक्ट होता स्टॉक का तो कभी स्टॉप लॉस नहीं होता। टारगेट क्या है, अगर टारगेट कैसे परफेक्ट, टारगेट परफेक्ट होगा तो स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो टारगेट कभी परफेक्ट नहीं, परफेक्ट होते हैं उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसकी मैनेजमेंट और उसके जो ये है बिजनेस मॉडल है, जो भी ब्रांड है वो, और उसके ITR, उसकी बुक्स वैल्यू, ये होते हैं परफेक्ट। उसी के ऊपर कंपनी चलती है और उसी के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, और जो अपने इन्वेस्टर हैं उनको भी प्रॉफिट मिलता है। ये होते हैं परफेक्ट। टारगेट कभी परफेक्ट नहीं होते। टारगेट परफेक्ट होते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगता, उसके साथ में स्टॉप लॉस भी हमेशा रहता है टारगेट के साथ में। तो टारगेट कभी परफेक्ट नहीं होते। अच्छी कंपनी रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, स्टॉक की तरफ नीचे जाएगा, बाद में ऊपर जरूर जंप करेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल परफेक्ट होने चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट होने परफेक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट्स परफेक्ट होने चाहिए। जैसे कि रिलायंस है, दो रिलायंस कंपनी है, एक की मैनेजमेंट मुकेश अंबानी एंड टीम है, एक की मैनेजमेंट अनिल अंबानी टीम है। दोनों रिलायंस है, लेकिन दोनों का फ़र्क है। किस चीज़ का फ़र्क है? मैनेजमेंट टीम का। दोनों की ग्रोथ का फ़र्क हो गया, खाली मैनेजमेंट टीम का। तो परफेक्ट होती है मैनेजमेंट, परफेक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स एंड परफेक्ट होते हैं उनके रिटर्न्स। तो ये चीज़ देख करके ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, टारगेट जो टारगेट को लेके चलता है वो गैम्बल लेके चल रहा है। टारगेट, अगर टारगेट परफेक्ट होते तो स्टॉप लॉस नहीं लगता। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो। और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से अच्छे बढ़िया से बढ़िया रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहे, जिससे कि आपका वैल्यू भी ग्रो करे, इन्वेस्टेड मनी भी ग्रो करे और डिविडेंड की फॉर्म में एक रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आती रहे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर ही बनाता हूँ। लोग जो स्टॉक मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेगुलरली प्रॉफिट दे रहे हूँ, उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। डिविडेंड के चक्कर में ट्रैप नहीं होना है। बहुत सारी कंपनी है जो अपने उन्होंने प्लांट्स रेंट पे दे दिए दूसरी कंपनी को, और उस रेंट से ही डिविडेंड दिए जा रहे हैं, और वो लोग डिविडेंड के चक्कर में ट्रैप हो रहे हैं, उसका वैल्यू जंप कर रहा है। तो उसमें एकदम नीचे आएंगे और फिर फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसे डिविडेंड के चक्कर में, डिविडेंड उन्हीं से लेना है जिनके प्रोडक्ट्स बढ़िया हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, फंडामेंटल अच्छे हो, फाइनेंशियल अच्छे हो और रिटर्न्स अच्छे हो। उन्हीं से डिविडेंड लेना है और उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपको रेगुलर प्रॉफिट मिलता रहे। दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद।